22 लाख की स्कॉर्पियो रखी हुई है आपने। फक्कड़ फकीर ऐसे होते हैं? अगर महाराज साहब डोगरे नहीं खुआए, अस घर बैठे दे भी डोगरे नहीं, तो असें की ने क्या आखना है उसका कोई पता नहीं। 22 लाख की स्कॉर्पियो रखी हुई है आपने। फक्कड़ फकीर ऐसे होते हैं? आने वाली जनरेशन की कल वो डोगरा खुआनगे या नहीं खुआनगे उनके ताईं अस बैठे दे हां। 23 सितंबर वाला दिन युवा राजपूत सभा ने एक बहुत जन आंदोलन का रूप ले लेना है, मरने मराने पर उतरी आना है। अगर छुट्टी नहीं तो इंदा घराव दे घराव है, इस पुला पर भी कोई लंघन नहीं देगे। दुनिया बाहरों आखा दे आने की तैयारी च बैठे दे, अगर 25 या 50 करोड़ भी कर सकते हैं, ये सारा सिस्टम कल खराब कर देंगे। फक्कड़ कौन से आप? कौन से फक्कड़ फकीरी वाला काम कर रहे हो? 22 लाख की स्कॉर्पियो रखी हुई है आपने। फक्कड़ फकीर ऐसे होते हैं? ऐसे फक्कड़ फकीर हम जैसे वो बना दो सारे फक्कड़ फकीर, फिर तो सारे फक्कड़ फकीर बन जाएंगे, बन जाने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की शायद किस्मत में ही यही है कि वो लोग धरने पर बैठेंगे, अपनी डिमांड्स रखते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे, फिर शायद जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को या दिल्ली की सरकार को थोड़ी सी दया आ जाए और वो कहें कि भैया कोई बात नहीं, आपकी बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे। हाँ, उस समय भी आश्वासन ही दिया जाएगा, ये कोई पक्का नहीं है कि आपकी बात को सुना समझा जाएगा। ये चेहरे जो इस समय मेरे साथ में मौजूद है ना, ये एक बार इस तरह की सब कुछ पहले कर चुके हैं, यानी लाठियां भी झेल चुके हैं, सब कुछ गिरफ्तारियां भी करवा चुके हैं। पर उसके बाद क्या मिला कि भैया कोई बात नहीं, एक कमेटी गठित होगी और उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी आपको दे दी जाएगी। अब 23 सितंबर वापस आने को है, पर अभी तक कोई भी जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दिया गया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को ठंडे बस्ते में डाले हुए है या इस बात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती? अब ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज युवा राजपूत सभा इस समय यहाँ पर बैठ चुकी है और लगातार ये मांग कर रही है कि भैया अब हम जो धरने पर बैठ रहे हैं ये धरना नहीं होगा, ये एक हंगर स्ट्राइक होगी और हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सर, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको लगता है कि इस समय सिर्फ हमें बैठना है, धरने देने हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी? रति जी, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा लोगों से मिलती हैं, अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आखिर हर बार जम्मू के लोगों ने अगर लड़के ही सब कुछ लेना है, फिर क्यों ये इलेक्शनें करवाते हैं, क्यों ये वोट डलवाते हैं? अगर हक ही सब ने, आपने, हमने, इन्होंने, सब ने अपनी अपनी लड़ाई अगर लड़के ही जीतनी है, तो फिर ये किस बात की इलेक्शनें करवाते हैं? थोड़ी बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से युवा राजपूत सभा सड़कों पे है। 1 साल से लगातार पुल बंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली को रोकने का प्रयास किया गया और राजनाथ सिंह जी की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो कहते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं, झूठ का पुलिंदा बांधा हुआ है, थोड़ा थोड़ा झूठ गिराते गए। डिवकॉम साहब अभी छुट्टी आपको अगले महीने मिल जाएगी। एलजी साहब जो बड़ी बड़ी चेयर है हमारी, जिसके हाथ में लगभग सारी पावर, अगर महाराजा हरि सिंह के बाद अगर कोई जम्मू में राज कर रहा है तो वो जो एलजी मनोज सिन्हा साहब अपनी मर्ज़ी से रात को जो भी डिसीजन देंगे वो लागू कर देंगे। बदकिस्मती हमारी, जो हमारे नुमाइंदे हैं जिन्होंने जोलियाँ भर भर के बोल लिए हैं और जो आगे ख्वाहिश रखते हैं कि हम 20 सीटें लेंगे, 50 लेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन जम्मू की बात नहीं करते हैं। मैं दाद दूंगा कश्मीरियों को या उनके लीडरान को, अगर उनका एक भी एमपी राज्यसभा में या पार्लियामेंट में बैठा है, वो अपनी बुलंद आवाज़ से बोलता है कि हमको ये हक चाहिए, लेकिन जम्मू के जो लीडरान हैं ये अपनी बात नहीं रख सकते। इसी का दर्द हमें है, उसी दर्द का हिसाब लेने के लिए आज हम जहाँ पे बैठे हैं। आपने जिनके लिए कहा कि वो 50 पार की बात करते हैं, अब महाराजा जी का स्टैचू अपने ऑफिस में लगा के बैठ गए हैं कि भैया हमसे ज़्यादा तो महाराजा के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। लगता है वो सोचने में समर्थ नहीं है या सिर्फ ये सब एक दिखावा है? सिर्फ वो दिखावे की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों 15 अगस्त को कितने घरों पे तिरंगा चढ़ा, हर घर में तिरंगा चढ़ा। किसने बोला? प्रधानमंत्री जी ने। क्या उनके बोलने के बिना हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हमको हक किसने दिया है? वो तिरंगा जो घर घर बांट रहे हैं 2-2, 3-3 लाख का, 20-20 रुपये लेके, 30-30 रुपये लेके। अरे मूर्खो, उसका हक किसने दिया है वो तो याद करो। अगर वो महाराजा ना होते, ये जम्मू कश्मीर महाराजा की स्टेट नहीं होती, तो आज हम हिंदुस्तानी नहीं होते। विलय दिवस किसकी वो है? वो तो इनका एजेंडा था।
जम्मू के मान सम्मान की बात 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी है। जम्मू के डोगरों की बात है। किस बात पे कि उन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया, तिरंगा उठाने का हक दिया, जो अब हम लिपट के मरना पसंद करते हैं सारे लोग। ऐसे इंसान की छुट्टी मांगने के लिए दर दर भड़कना पड़ा है। इनके आगे झोलियाँ भर भर के मांगनी पड़ रही है। फिर अगर ये वही पत्थरों वाली बात, गोलियों वाली बात, बंदूकों वाली बात ही आप देख लीजिए कि नेशनल मीडिया भी है हमारा हिंदुस्तान का। लगभग जब घर में टीवी लगाते हैं 40 चैनलों पे बीजेपी के प्रवक्ता या इनके प्रवक्ता बैठे होते हैं। जम्मू में क्यों नहीं आता वो? क्या श्रीनगर की बात ही करनी है, कश्मीरियों की? जम्मू की बात नहीं करनी? सारे लोग सड़कों पे हैं, हमारी बच्चियाँ। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक बच्ची जिसने 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया, इवन यूनिवर्सिटी में टॉप किया। अब उसका जाके किसी पेपर क्लियर हुआ तो किसी ने पैसे दे दिए। उस बच्ची का क्या कसूर है? 98%। वो वहाँ पे बैठी हुई बच्ची है, हमारी बच्ची है ना। इनकी ये तो बोलते हैं मैं फक्कड़ फकीर हूँ, 250 में गुजारा कर लूँगा। राणा साहब, मेरे ख्याल से 1 लाख 1.5 लाख रुपये किराया था आपके दफ्तर का, जिधर आपने 40 AC लगाए हुए हैं। फक्कड़ कौन से? आप कौन से फक्कड़ फकीरी वाला काम कर रहे हो? 22 लाख की स्कॉर्पियो रखी हुई है आपने। फक्कड़ फकीर ऐसे होते हैं? ऐसे फक्कड़ फकीर हम जैसे वो बना दो सारे फक्कड़ फकीर, फिर तो सारे फक्कड़ फकीर बन जाने को तैयार हैं। कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। 25-25 कनाल में आपकी कोठियाँ बन रही हैं और आप फक्कड़ फकीरों वाली बातें कर रहे हैं। वो बात नहीं कह रहे, लेकिन हमें महाराजा की छुट्टी दो। आप बाढ़ में जाओ, जो मर्जी करो, सारा जम्मू बेच डालो। बेच दिया आपने, 2-2 करोड़ की शराब की दुकान खोल लिया आपने। जम्मू में क्या मिला हमें? छुट्टी मांग रहे हैं, छुट्टी। महाराजा हरि सिंह जी की, जिनका आपने फ़ोटो लगाया हुआ है। रविंदर रैना सिंह, मैं बात उनकी नहीं करूँगा, मैं MP साहब से बात करूँगा जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं। क्या वो बात नहीं कर सकते हैं? उनके पास वक्त नहीं है? लेकिन नहीं, वो इन्होंने ऐसी चक्की लगाई हुई है जिसमें जम्मू के डोगरों को बारी बारी पीसी जा रहे हैं। कोई बात नहीं उठा रहा है। बोले वाले लोग हैं जम्मू में, इनकी बातों में आ जा रहे हैं, लेकिन वक्त बे वक्त की बात है। अब इनको उम्मीद पे करनी है जो ये 2-2.5 लाख या 25 लाख वोट बाहर से आ रहा है। जम्मू वाले वोटों की करतूत तो इनके में है नहीं लेने के लिए, लेकिन हम छुट्टी मांग रहे हैं। क्या पता लास्ट में यही इनका सहारा बने। अब ये सहारा भी इनको पसंद नहीं आ रहा है तो हम तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे और क्या करेंगे? और क्या रास्ता है? गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। अब झोली, आपने कहा कि हम झोलियाँ फैलाने के लिए बैठ गए हैं। क्या असल में जम्मू कश्मीर का इस समय मुकद्दर ये हो गया है कि वो झोलियाँ फैलाएं, लाठियाँ खाएं तो अपनी बात मनवाएं? मैडम, एक अब राजनीतिक बातें बीच में बढ़ी हैं। आज मुद्दा है कि यह महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हुआ, क्योंकि अब हमें भी 2 साल प्रधान बने हुए हो गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी राजनीति जान गए हैं। बातें भी बहुत आती हैं, कर भी इनसे अच्छी लेते हैं। लेकिन जेला तुम लोगों ने घर जाना बोले के ले जाना, नहीं पूछो हाँ केड़ी करतूत ले ही जाना। हम जाएंगे किसी से कुछ मांगने, अगर किसी से कुछ हमने दिया हो, किसी के लिए कोई काम किया हो। आपने क्या किया है? संघी कोटियाँ रखी दी पूरे जम्मू दी ने लोगों, संघी गला दवाइया रखी दी, ना कोई बोलन दिया देन तो ना कोई की गल सुना देन, सिर्फ अपनी सुनाई आ दे। मीडिया ने खरीदी ली, सारी मीडिया तकरीबन नेशनल मीडिया की गल करा दी है। क्यों महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की लाइटरी लै देने, केड़ी वजह है? मैं तुंदे माध्यम ने आखना चाहंग कि 23 सितंबर वाला दिन युवा राजपूत सभा ने एक बहुत जन आंदोलन का रूप ले लेना है, मरने मराने पर उतरी आना है। अगर छुट्टी नहीं तो ही तो इंदा घराव दे घराव है, इस पुला पर भी कोई लंघन नहीं देके जाऊँ छुट्टी नहीं हो। अगर उस दिन उसकी प्राण रहे ना तो रती जी ये वक्त दसो कि युवा राजपूत सभा जम्मू के लोगों के लिए क्या कर सकती है। अज बड़े राजनीतिक दल इतने आए, सारे ही तुंदे माध्यम कन्नै शुक्रगुजार करने। BJP के भी किश लीडर आए दे, अगर तुंदी गल नहीं सुना दी है मेरे भ्राएं दी, मैं नहीं आखना चाहंग कि युवा राजपूत सभा के प्रधान होने ना तो मैं ना दम रखना। मेरे पिछा खड़ो जाओ, तुम सीटां भी दो अगे, छुट्टी भी ले लैगे। अगर उधर नहीं पासा चला तो इधर आई जाओ, 2 किश्तियाँ भी नहीं रो है, एक किश्ती वाले बखी हो जाओ। नहीं छुट्टी देनी दे सकते, आखिर नहीं दे सकते। अगर दे सकते हो तब भी सुनाओ, नहीं दे सकते इतने नहीं बेही जाओ, फिर अस कट्ठे भी ले लगे। जय डुग्गर जय जम्मू। रति जी गुस्ताखी माफ़, गला इन्ना इजाजत नहीं दिया था, फिर कोई टाइम लगो फिर गल करके। अज जी बड़ा बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛਣਾ।
ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਡਿਪਕੌਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਕੌਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। आखने मतलब है साढ़ा टाइम पास करा दे 20 बारी डिपकॉम सामने बुलाया 20 बारी का बाकी वाले बुलाया और 4 बारी असी 3-4 बारी ऐसे LG साहब को मिलिए थे। थोड़े दिन के बाद हो जाएगा, आप थोड़ा शांत रहो। मैं प्रधानमंत्री जी की रैली है वहाँ पर, राजनाथ सिंह जी की रैली है, इनकी रैली इंडिया रैलियाँ तो होंगी रहनी पूरी उम्र, रैलियाँ भी हुई हैं, सब कुछ अमरनाथ यात्रा भी हुई है। तो सानू आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। लास्ट बार वो कमेटी ने सानू मिलने तक आख्या वो कमेटी कने तक नहीं मिलाया, इसका मतलब वो सब फ्रॉड है और मजबूरन सानू अज इत्थे बहना पै रहा है। और भुख हड़ताल पर बैठे थे जिन्हें साथी हार पाए थे, जिन्हें साथी इत्थे बैठे हैं, ये सब भुख हड़ताल पर बैठे थे और इस गर्मी पर बैठे थे। रत्ती जी ये याद रखना, सानू भी सारे ही बड़े माँ प्यो ने बड़े प्यार कन्नै पाले दा। अस जम्मू की जनता का ही, जम्मू के डोगरे का ही अज इत्थे लड़ाई लड़ा दे हां। जम्मू के डोगरे अगर तुहाड़ी आवाज़ सुना दे होण तो साढ़े पसीने दिसी सकते हैं कि सानू कोई शौक नहीं है पसीना बहाने का। साढ़े माँ प्यो ने भी सारियां सुविधां साढ़े ताईं रखी दियां। आने वाली जनरेशन की कल वो डोगरा खुआनगे या नहीं खुआनगे उनके ताईं अस बैठे दे हां। और जिहड़े लोग साढ़े घर बैठे दे उनके बच्चे भी कल पूछना कि बच्चे अस कौन लोग हाँ, डोगरे हैं या कोई होर। जिहड़ा 25 लाख जिहड़ा दुनिया बाहरों आखा दे आने की तैयारी बैठे हैं, अगर 25 है तो 50 करोड़ भी कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम कल खराब कर देंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन सुनने वाली नहीं है। जब तक साढ़े डोगरे बाहर नहीं आएंगे, सड़कें पर नहीं आएंगे, साढ़े लोगों कन्नै बहनगे नहीं। और महाराज साहब की छुट्टी अगर महाराज साहब डोगरे नहीं खुआए, अस घर बैठे दे भी डोगरे नहीं, तो असें की ने क्या आखना है वह कोई पता नहीं। मैं तुंदे माध्यम कन्नै ये आखना कि जम्मू की डोगरे जनता जागी जाओ और साढ़े कन्नै अस महाराज की एक छतरी थल्ले खलोई जाचै और 23 सितंबर की छुट्टी ताईं आवाज़ उठाओ। और जल्द गल अगर छुट्टी नहीं मिलती, ये साफ है अगला आने वाला 23 सितंबर साढ़े को डेड लाइन है। उस दिन के बाद गवर्नर साहब तो बाकी उनकी टीम दिल्ली तक साढ़े युवा राजपूत साहब पर कोई उंगली नहीं चुका है। असें हर तरीका अपनाया, प्यार करना, मुहब्बत करना और हंगर स्ट्राइक तक बैठे। नहीं मन्नी उसके बाद की होना ये परमात्मा जानता है, ये महाराज हरि सिंह होर जानते, उनकी आत्मा जानते हो। साड़ा संघर्ष इन्ना का जारी रहो। जय हिंद जय भारत। संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरुआत होती है। कि अगर आपको लगता है कि अभी भी ये एक समय है जिस समय में आपने एक गठित किया, एक कमेटी का गठन किया, आपने कहा कि भैया ठीक है हम कमेटी का गठन करते हैं और आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा, पर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कमेटी का गठन करने के बाद भी वो एक आई वॉश की तरह ही काम किया और आज हमारे यहाँ पे बैठने के बाद और उसके बाद 23 सितंबर के बाद हमारे पास अब कोई भी डेडलाइन नहीं बची है, हमारे पास अब जो भी होगा वो सिर्फ आरियां पार होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या आखिरकार ऐसी वजह है कि 25 लाख लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, पर उसके बाद हम ये कहाँ पर किसके सामने कहेंगे कि हम भी डोगरा हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस समय बन गया है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए तनकर प्रति के साथ। नमस्कार।